Okay, now 5.2 second part, question 6 onward. Question 6 says that find out whether -50 is term of this AP or not. जो AP दिया हुआ है उसकी टर्म -150 है या नहीं. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि n अगर आपका नेचुरल नंबर आता है मीन्स 1 2 3 4 5 बिना डेसिमल का तो ही वो टर्म होता है, अदरवाइज n कभी भी डेसिमल में नहीं आना चाहिए. n अगर डेसिमल में आ गया तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि नो इट इज नॉट टर्म ऑफ दिस, और n अगर नेचुरल नंबर आता है तो ये टर्म है. अब आपका फॉर्मूला आपको पता ही है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. अब हमें यहाँ पे an की वैल्यू -150 गिवन है, a 11 है एंड d इज -3. ठीक, ये इधर आ जाएगा तो -11 हो जाएगा. सो इट विल बी माइनस, यहाँ पे 11 ऐड कर दीजिए, 161 इज इक्वल टू इसे -3n प्लस 3 कर मल्टीप्लाई कर, ये इधर आएगा तो फिर से -3 हो जाएगा. सो इट विल बी -164 इज इक्वल टू -3n. अब ये दिख रहा है कि 164 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी n इज इक्वल टू 164 बाय 3, नॉट अ नेचुरल नंबर. डेसिमल में आ रहा है, ये नेचुरल नंबर नहीं है. सो -150 इज नॉट टर्म ऑफ दिस AP. Here we will write -150 is not a term of AP. सेवंथ क्वेश्चन में 11 टर्म और 16 टर्म आपको दी हुई है. 11 टर्म मीन्स a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, 16 टर्म मीन्स a प्लस 15d इज इक्वल टू 73. ये दी हुई है और आपको 31st टर्म निकालना. 31st टर्म आप तभी निकाल पाएंगे जब आपके पास a और d की वैल्यू. तो यहाँ पे दो इक्वेशन बन गई हैं, इन्हें हम आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -5d इज इक्वल टू 73 माइनस 38 हो जाएगा क्योंकि इसके सामने नेगेटिव साइन है. तो 13 माइनस 8 इज 5 एंड 6 माइनस 3 इज 3. तो ये भी निगेटिव आएगा क्योंकि 73 निगेटिव है. तो d इज इक्वल टू -35 अपॉन -5 दैट विल बी 7. अब d की वैल्यू आ गई है तो आप a की निकाल सकते हैं. a प्लस 10d इज इक्वल टू 38. तो a इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 38 प्लस ये 70 इधर चला जाएगा, इट विल बी 108. अब 31 निकालना है. a 31 मीन्स a प्लस 30d. a आपका आ गया 108 प्लस 30, d की वैल्यू 7. 7 3 जा 21. सो इट विल बी 108 प्लस 210 यानी कि 318. दैट विल बी द आंसर. नाउ क्वेश्चन 8. कम टू क्वेश्चन 8. क्वेश्चन 8, देयर आर 50 टर्म्स इन एन AP. इसका मतलब ये होता है कि n की वैल्यू 50 दी हुई है. एंड फाइंड 29th टर्म ऑफ दैट AP. तो फिर से वही बात होगी कि आपके पास n है एंड इफ 4th टर्म इज 12 एंड 50th टर्म, ऐसा दिया हुआ है कि लास्ट टर्म इज 106. अब लास्ट टर्म मतलब यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि 50 टर्म्स है तो लास्ट टर्म उसकी a50 ही होगी. a50 यानी a प्लस 49 d इज इक्वल टू 106. तो ये एक इक्वेशन हो गया, ये एक इक्वेशन हो गया. अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 4060 इज इक्वल टू, so d will be 2. Simply not 2.
94. So D will be 94 by 96. One more time check the value whether it is wrong or right. कुछ भी अगर गलत लिखा गया तो आंसर गलत हो जाता है. Question number 8. There are 50 terms. Third term is 12. So A plus 2D आएगा. तो यहाँ पर भी आपका 2 आएगा. तो ये आपका 47 हो जाएगा. तो D will be 2. Now D you got. अब A आप आसानी से निकाल सकते हैं. D की वैल्यू मिल गई है तो A की वैल्यू इजीली आ जाएगी. A plus 2D is equal to 12. तो यहाँ से A आ जाएगा 12 minus 4 8. अब आपको क्या निकालना है? A29. A29 means A plus 28D. A आपका 8 है, 28 और D आपका है 2. तो इजीली निकल आ जाएगा. That will be the answer. This is question number 8. Now come to question number 9. Question number 9 is also कि कौन सी टर्म इसकी 0 हो. तो हमें ये बताना है कि when an will be 0. Question says which term is 0, यानी n की वो वैल्यू निकालना है जब 0 आंसर आएगा an का. तो an is equal to 0 लेके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है. Now it is given that the third term means a plus 2d is equal to 4. And ninth term is minus 8. Once again check the question whether it is correct or not. Third term and ninth term, 4 and minus. Third term is a plus 2d is equal to 4, a plus 8d is equal to minus 8. Now subtract these two equations, minus minus plus. Cancel. Here you will get minus 60 is equal to 12. So D you can get minus 2. Now if you got D, you can find out A very easily. A plus 2D is equal to 4. So A you can get 8. Minus 4 उधर जाके plus 4. अब आपको ये पता लगाना है कि an कब 0 हो रहा है. तो ये आप 0 लिख दीजिए. A 8 है, n-1 और D की वैल्यू आपकी -2 है. तो इस चीज को हम उधर ले जा सकते हैं. तो ये आ जाएगा, ये पूरी टर्म इधर आ जाएगी तो 2n -2 हो जाएगी. यहाँ पर ये आ जाएगा -2n + 2. तो ये चीज जब इधर आएगी तो ये हो जाएगी 2n - 2 इज इक्वल टू 8. यानी 2n इज इक्वल टू 10 आ जाएगा और n की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी. 2n जब 10 आ जाएगा तो n की वैल्यू 5 आ जाएगी. यानी फिफ्थ टर्म इसकी 0 हो जाएगी. नाउ कम टू क्वेश्चन 10. क्वेश्चन 10 सेज कि 17th टर्म एक्सीड 10th टर्म बाय 7. जो भी 17th टर्म की वैल्यू है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है. देन फाइंड आउट D. ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान होता है. 17 टर्म्स का मतलब होता है a plus 16d और 10th टर्म का मतलब होता है a plus 9d. इनकी वैल्यू हमने दी थी और +7 ऑलरेडी है. अब ये दोनों a कैंसिल हो जाएंगे. इसे इधर ले आएंगे तो 16d minus 9d is equal to 7. So 16 minus 9 is 7d is equal to 7. So D is equal to 7 by 7 1. So it is very easy. Now question number 11. Question 11 is that which term of AP? AP is given 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term. 132 more means you have to find an. 132 more than its 54th term.
क्वेश्चन एक बार फिर से चेक कर लीजिए। विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। अब आपके पास ए यहां से निकल जाएगा, ए इज 3, डी निकल जाएगा 15 माइनस 3 दैट इज 12। अब आपको n की वैल्यू पता लगानी है। अब यहां से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। an इज इक्वल टू A54 यानी A प्लस 53D इज प्लस 130। यहाँ पे वैल्यू रखिए 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 130। अब an की वैल्यू भी आप रख सकते हैं। an होता है आपका a प्लस n माइनस 1d। क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं। a की जगह आपका 3 रखा जाएगा, तो a को आप चेंज करके 3 भी रख सकते हैं। ये 3 और ये 3 दोनों कैंसिल हो जाए। कैंसिल होने के बाद n माइनस 1d इज इक्वल टू 53 एंड 12 इंटू कर लीजिए। d की वैल्यू भी आप रख सकते हैं। d की वैल्यू है आपकी 12। इसे इंटू कर लीजिए। n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसे प्लस करेंगे 12 इधर आ जाएगा। डिवाइड कीजिए, so n will be 64 plus 1 that is 65। तो क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट में हो जाता है। ये क्वेश्चन जनरली 2 या 3 मार्क्स के लिए आते हैं, तो इसको बहुत लेंथी प्रोसीजर करने की आपको जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन इसी में देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, यानी 2 AP हैं, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। अब यहाँ कहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन फर्स्ट टर्म के बारे में कुछ नहीं कहा है। तो D हमारा सेम है, कॉमन डिफरेंस उनका अलग अलग है। द कॉमन डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म? यानी एक एपी को अगर मैं कैपिटल ए मानती हूँ, तो इसकी फर्स्ट टर्म ए है और 100 टर्म यानी 99। ठीक है, 100 टर्म, तो ये इसकी 100 टर्म है। और दूसरे को मैं छोटा लेती हूँ, इसका भी है 99, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। अब इन दोनों के बीच का अंतर A100 माइनस A100, ये दिया है कि 100 है। अब इसे मैं अगर सॉल्व करती हूँ तो यह जाएगा A प्लस 99D, इसकी वैल्यू माइनस A माइनस 99D, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 100। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या जाएगा A माइनस A इज इक्वल टू 100। ठीक है। अब पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। 1000 टर्म मीन्स इसकी 1000 टर्म होगी A प्लस 999D n माइनस 1D, और इसकी 1000 टर्म होगी A प्लस 999D, क्योंकि D दोनों का सेम है। अब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो फिर से ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, फिर से आ जाएगा A माइनस A। अब A माइनस A की वैल्यू कितनी है 100, तो इनकी 1000 टर्म के बीच में क्या कितनी और भी आगे की टर्म के बीच का डिफरेंस भी इतना ही आएगा। सो दिस इज योर 12th क्वेश्चन।